हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने जो टॉपिक थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। क्विक डिस्क्लेमर गाइस कि ये जनरल रीडिंग्स हैं। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ ईच एंड एवरी वन आउट देयर। ओके, तो जैसे भी आपके साथ आज की एनर्जीज मैच करें, आप उसी वे में एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जीज आपकी और आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। जैसे कि मैंने आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में एक बात ये बताई थी कि आपके मैस्कुलिन किन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ओवरवेल्म्ड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, या फिर किन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं, या फिर किन्हीं लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं या फिर जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके लिए किन्हीं लोगों का अप्रूवल लगता है आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए, तो उस अप्रूवल के लिए योर पर्सन इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड। और मैंने आपको बताया था कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं वहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं बनता। हमें उन सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर रिलीज कर देना चाहिए, और जब हमारी डिवाइन टाइमिंग आएगी तब हम अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। और अगर नहीं भी लेते हैं तो चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होना शुरू हो जाती है हमारे लिए। तो यही होगा गाइस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की कल एनर्जीज का इम्पैक्ट एक स्ट्रेस्ड आउट वाली ही एनर्जीज में था, एक इमोशनल विड्रॉल वाली ही एनर्जीज पर बेस्ड था। तो कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन भी वो इम्पैक्ट शायद सेंस कर रहे होंगे। तो दे आर रियली वरीड अबाउट समथिंग कि चीज़ें जल्दी क्यों नहीं प्रोसीड हो रही, और ये जिस भी सिचुएशन में स्टक है ये वहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहे। तो एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रेस है, एक बोझ सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते भी अगर ये कहीं स्टक हो गए हैं। क्योंकि आज की जो एनर्जीज हमने देखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इनका शिफ्ट प्रोसीड होता हुआ देख रही हूँ। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन। इनको जल्द से जल्द इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। और मे बी दे आर रियली वेरी ड्रीमी अबाउट यू विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जीज। ये बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज कर रहे होंगे और चीज़ों को इमेजिन कर रहे होंगे काफ़ी सारे वेज में, इसीलिए इस सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ कर बैठे हैं। और जहाँ पर बात एक्शन लेने की आ रही है तो इनका एक्शन लेना किसी के अंडर है। जैसे कि कोई इन पर एक ऑथोरिटी फिगर है, जैसे कि इनके पेरेंट्स हो गए, कोई ऐसे लोग इनकी फैमिली में जिनका अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। और जब आप इनसे पूछ लेते हो कमिटमेंट की बातें, तो ये हो सकता है कुछ आपको रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन इनको ही पता है कि ये कितनी कोशिश कर रहे हैं। ये मैं कह सकती हूँ ना, आपको शायद नहीं शो कर रहे होंगे, बट बिहाइंड द सीन दे आर रियली वर्किंग हार्ड। और बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, हार्ड वर्क रख रहे हैं, एफर्ट रख रहे हैं, इवन अगर ज़रूरत पड़े तो मैनिपुलेशन भी शायद रख रहे होंगे। बट इस सिचुएशन में हर हाल में जीतना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज इनके लिए इस वे में प्रोसीड हुई थी कि ये हर हाल में जीतना चाहते हैं। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि ये आपके मैस्कुलिन की ही एनर्जीज थी जहां पर ये सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हैं। दे आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड। जो एनर्जीज का शिफ्ट मैं थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताती हूँ, वो डे के हिसाब से एनर्जीज का शिफ्ट होता है। हमें वहां पर ये नहीं पता होता कि वो एनर्जी आपकी है या फिर आपके मैस्कुलिन की है, बट हमारी रेगुलर रीडिंग्स में हम ये जान पाते हैं कि वो एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की हैं या फिर आपकी हैं। अगर दोनों ही की हैं तो क्या करना चाहिए।
तो जो भी शिफ्ट आप थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में देखते हो गाइस, उसी का एलोबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज डिफरेंट है या फिर जो हम रेगुलर रीडिंग्स में डिस्कस करते हैं वो एनर्जी डिफरेंट है। नो, दोनों ही एनर्जीज सेम होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल एनर्जीज यहाँ पर हम लोग जानते हैं। तो जितने भी लोगों को एक कंफ्यूजन सा बना रहता है कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में हम क्या डिस्कस करते हैं और यहाँ क्या डिस्कस करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ टू गिव देम अ क्लैरिटी। और जो गाइडेंस एंड सजेशन है वो आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी इंडिविजुअल एनर्जीज जानते हैं, ऑब्स्टिकल्स जानने की कोशिश करते हैं एंड पॉसिबल आउटकम जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको दोनों ही एनर्जीज को फॉलो अप रखना पड़ेगा गाइस। थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज को भी आपने फॉलो करना है और ये जो रेगुलर रीडिंग्स हैं इनको भी फॉलो करना है, तभी आप समझ पाओगे कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए और आप लोगों की इंडिविजुअल एनर्जीज क्या कहती हैं। ऑलराइट, तो आई होप आई एम क्लियर नाउ। तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जितने भी लोग यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जीज में हैं, ये उन लोगों की एनर्जीज हैं गाइस, जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर हो सकता है काम करने की कोशिश की, आप अपना एफर्ट वहाँ पर लगा रहे हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपने मैस्कुलिन से मिरर कर रहे हो, लेकिन इनकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। मैंने आपको कल बताया था कि आप किन्हीं बातों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आंसर्स आपको चाहिए। ये आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके मैस्कुलिन और आपके कनेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कुछ ग्राउंडिंग आपको ज़रूर मिली है। दो सिचुएशंस में से एक सिचुएशन आपको समझ में आई है, एक क्लैरिटी शायद आपको ये मिली होगी कि आपको इस कनेक्शन पर बने रहना है या फिर वॉक अवे होना है। बहुत सारी फेमिनिन्स को ये आंसर आज मिल गया होगा, भले ही सोर्स जो भी रहा है आप लोगों के लिए, कोई भी सोर्स आपने फॉलो किया था, उस सोर्स से आपको ये पता चला है कि इस कनेक्शन पर आपको वर्क करना चाहिए या फिर यहाँ से वॉक अवे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज कुछ इस वे में प्रोसीड हो रही हैं कि आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल गई है, एक आंसर आपको ऐसा मिल गया होगा यूनिवर्स की तरफ से या फिर जिस भी सोर्स से आपने ढूंढने की कोशिश की है, इस आंसर को तलाश करने की कोशिश की है, वहाँ पर यूनिवर्स ने आपकी हेल्प की है और यूनिवर्स ने आपको एक क्लैरिटी ज़रूर दी होगी कि इस कनेक्शन पर आपने एफर्ट रखना है, तभी आपको एक सक्सेस मिलेगी। और जब इस कनेक्शन को आप ब्यूटीफुली ग्राउंड कर पाओगे तो इस कनेक्शन में आप एक ग्रोथ भी देख सकोगे और एक स्टेबिलिटी देख सकोगे, एक बैलेंस हासिल कर सकोगे, जो कि शायद अब तक भी एक कह सकते ना भरोसा आपका डगमगा सा रहा था। ऐसा इसलिए होता है जब हमारे हिसाब से चीज़ें हमें हमारे फोर फ्रंट पर होती हुई नज़र नहीं आती, तब हमें ऐसा लगता है यार कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ और इस सिचुएशन से हमारा वॉकअवे होना ही सही रहेगा। तो ऐसी सारी डिस्टर्बिंग थॉट्स आपको सता रही होती हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो यही हुआ है आप लोगों के साथ। इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये जो भी सिचुएशन आप लोगों की रही होगी गाइस, इस सिचुएशन ने आपको आइदर बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था या फिर ढेर सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में बनते जा रहे थे और उसका आंसर आपको इमीडिएट बेसिस पर चाहिए था। तो कहीं ना कहीं से आपने कुछ क्लैरिटी हासिल की है, जो कि इट इज़ क्वाइट क्लियर। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज से सीधे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आए हो, तो इट इज़ क्लियर दैट कि आपको स्टेबिलिटी मिल गई, आपको बैलेंस मिल गया है। अब आपका मन शांत हो गया होगा, आपने खुद को हील कर लिया होगा, अब आपको कोई डाउट नहीं है, कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन भी आपको शायद सेंस नहीं हो रही होगी। शायद बहुत लोगों को एक टाइम फ्रेम भी मिल गया होगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने अपने मैस्कुलिन से भी पूछे हों, बहुत सारी फेमिनिन से अगर क्लैरिटी चाह रही थी अपने मैस्कुलिन से और एक डिस्कशन में आप लोग आए और वहाँ पर ढेर सारी बातें आपने डिस्कस की और तब जाकर शायद उन्हीं की बातों से आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिल गई होगी, जिसके चलते एक स्टेबिलिटी आप शायद अब सेंस कर रहे हो। वरना हालात कुछ ऐसे हो गए थे आप दोनों के बीच में जहाँ पर आइदर क्लैरिटी नहीं थी या फिर इस पर्सन पर आपको विश्वास नहीं हो रहा था। यू नो, दो सिचुएशन हो सकती है एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि आपके मैस्कुलिन को भी अगर किसी वजह से एक क्लैरिटी इनको भी नहीं मिल रही थी, तो
आप दोनों ने आइदर एक डिस्कशन के चलते इस सिचुएशन को रिजॉल्व किया होगा, या फिर मैंने जैसे कि कहा सोर्स कुछ भी होगा, जैसे कि साइकिक रीडिंग्स हैं और किसी अदर तरह की गाइडेंस है या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो जो भी हुआ है यहाँ पर एक क्लैरिटी ज़रूर मिली है, जिसके चलते एक स्टेबिलिटी यहाँ पर आप लोग शायद देख सकते हो। अब देखते हैं गाइस कि आपके मैस्कुलिन जो हैं वो आपको लेकर किन सारी फीलिंग्स में बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, दीज आर द रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द सन। कुछ और भी एनर्जीज यहाँ पर आप देख सकते हो, द व्हील, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके मैस्कुलिन यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स में बने हुए हैं गाइस। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये आपको लेकर काफ़ी सारे सपने सजा रहे होंगे विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जीज। कुछ डिज़ायर्स इनकी बिल्टअप हो रही हैं। मे बी ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे कि इस कनेक्शन की वर्थ को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द सन एनर्जी के आप इनके लिए एक लाइट हो, एक ऐसी इंस्पिरेशन हो कि अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, यहाँ से कभी वॉक अवे नहीं होना चाहेंगे गाइस। इनको भी शायद क्लैरिटी मिली है। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि जो मैं ये काफ़ी टाइम से सेंस कर पा रही हूँ कि मिररिंग हो रही है यहाँ पर। लेकिन अगर सिचुएशंस के हिसाब से आप दोनों अलग अलग सिचुएशंस में बने हुए हो, तब भी एक कनेक्टिविटी काफ़ी टाइम से मैंने फील की है कि एटलीस्ट सिंस फ्यू डेज आप लोग एक कनेक्टिविटी में शायद बने हुए हो, और एक 5D लेवल वाला कनेक्शन तो है ही है, साथ ही साथ एक ड्रीमी या इमेजिनरी वर्ल्ड पर आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली सिंक कर रहे हो और मिरर भी कर रहे हो। अगर ये जो भी कुछ चीज़ें सोच रहे होंगे, ये हो सकता है टेलीपैथिकली वो सारी वाइब्रेशंस एंड एनर्जी आप तक सेंड भी कर रहे होंगे, जो कि आपको भी एक पॉजिटिव वाइब या फीलिंग शायद फील हो भी रही होगी। और वैसे भी जब आपको किसी बात के लिए क्लैरिटी मिल गई है तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो इनकी जो भी वाइब्रेशन शायद आप लोग रिसीव कर रहे हो, तो आप भी एक कनेक्टिविटी में इनके साथ शायद हैंड इन हैंड चल रहे होंगे, यू नो। तो यू गाइज आर ब्यूटिफुली कनेक्टिंग एंड एज वेल एज मिररिंग विथ ईच अदर इन ऑल द लेवल्स। मैं ऐसा कह सकूंगी कि अगर 5D लेवल पर ये सोच रहे हैं तो आप भी 5D लेवल पर इनके साथ एक कनेक्टिविटी में आ रहे हो। अगर ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके बारे में कुछ मेमोरीज या फिर कुछ आपकी कन्वर्जेशन को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है चांसेस आर देयर कि उसी कन्वर्जेशन के बारे में आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे। तो इतनी हद तक मैं एक मिररिंग देख पा रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ गाइस? मतलब क्या वजह है कि ऑल ऑफ अ सडन ये इन सारी एनर्जीज में खुद को महसूस कर रहे होंगे? तो रीजन इज द व्हील, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने किसी पैटर्न को एंड कर दिया। मतलब इनका कुछ थिंकिंग पैटर्न था या फिर इनका सोचने का कुछ तरीका था। मैंने आपको बताया था, काफी टाइम से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो ये एक लिटरल ट्रांजिशन में मुझे नजर आ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर थॉट से दूसरे पर्टिकुलर थॉट पर इन्होंने लिटरली जंप किया है। मतलब ये लोग जैसे सोचा करते थे वो पूरी सोच ही शायद इनकी बदल गई होगी। अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते होंगे गाइस जैसा ये पहले सोचा करते थे, भले इस कनेक्शन को लेकर हो, आपको लेकर हो, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशनशिप रही हो जहां पर आप दोनों मैच नहीं करते थे, एक दूसरे को अपोज करते थे। यू नो काफी सारे वेज में ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को अपोज करते हैं। कहने को ये लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन विद द नेचर अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट होते हैं। तो आप लोग जिस भी वे में सोचा करते थे उस वे में कभी ये सोच ही नहीं सकते थे। मोस्टली ये शायद प्रैक्टिकल पर्सन थे। अब इनके अंदर एक इमोशंस शायद जाग रहे हैं, अब ये आपकी तरह सोचने लगे हैं। एंड सेम थिंग आपके लिए मैं कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन अब आप भी एक प्रैक्टिकलिटी में आ गए हो। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करने के साथ साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे के साथ शायद एक्सचेंज कर रहे होंगे। तो ये वो लेवल है आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी का। एक दूसरे को अगर आप इस जर्नी पर कहीं देखना चाहते हो तो दिस इज योर लेवल। ये अब आप लोगों का लेवल बन गया है। तो एक अपग्रेडेड वर्जन मैं कह सकती हूँ। आप दोनों ही एक स्पिरिचुअलिटी पर धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हो, धीरे धीरे ग्रो होते जा रहे हो।
अब आप दोनों एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सचेंज करने लगे हो। तो ये आपकी एक प्रोग्रेस कह सकती हूँ मैं इस जर्नी पर, एक ग्रोथ कह सकती हूँ, और एक दूसरे पर शायद आपको विश्वास भी होने लगा होगा कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने या पूछे एक दूसरे पर वो विश्वास शायद आप सेंस कर रहे होंगे। इसलिए वो सारी चीज़ें अब आप होल्ड नहीं करना चाहते। जो भी पास्ट की चीज़ें थी या फिर एक स्टैग्नेंट पैटर्न था, वो आप दोनों ही शायद रिलीज कर पा रहे होंगे, जो कि आपके मैस्कुलिन की तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही हैं। मुझे यहाँ पर कोई सेकंड थॉट नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज़ में जो यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके मैस्कुलिन बदल रहे हैं, दे आर गेटिंग इनटू द ट्रांजिशन, जहाँ से ये एक ब्यूटीफुल से शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो इनको एक कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, आपकी तरफ एक भरोसा भी दे रहा है, और एक इंटरनल पैशन इनके अंदर बिल्टअप हो रहा है, जो इनको फाइनली इवेंचुअली उस नेक्स्ट एक्शन की तरफ आगे ले जा रहा है, जो आप लोगों की कंप्लीशन की तरफ ले जाए या फिर एक रीयूनियन की तरफ ले जाए। अब देखते हैं कि व्हाट आर द कार्ड्स फॉर द पॉसिबल आउटकम। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हायरोफेंट, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी बताया था कि कुछ लोग हर्ट होने वाले हैं आप लोगों की किसी डिसीजन की वजह से, या फिर आपके मैस्कुलिन, जो अब हम यहाँ पर देख पाए कि वो जो भी एनर्जीज थी आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज थी, तो 100% जो भी लोग इनसे एग्री नहीं कर रहे थे या फिर आप दोनों के कनेक्शन को एक अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो हो सकता है ये उन लोगों से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आएंगे। ये कुछ वहाँ पर हिडन नहीं रखेंगे, आइदर ये अपने दिल की बात कह देंगे। बट हाँ, यहाँ पर विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि ये उन लोगों को प्लीज करने के लिए अपने किसी आइदर वर्क एरिया पर या फिर अपने लाइफ की किसी ऐसे एरिया पर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क रखेंगे कि वो लोग इन्हें मना ही नहीं कर पाएंगे। मतलब अपने आप को ये उस पोजीशन पर लेकर जाएंगे जहां पर इन्हें कोई मना कर ही ना सके। ये अपने अंदर वो पैशन शायद जगा रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं कि अब इनको कुछ करना ही है। किसी चीज़ को जीतने के लिए अपने आप को उस पोजीशन पर ले जाना बहुत ज़रूरी है जहां पर आपको एक अथॉरिटी पोजीशन मिले। अगर इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनके आगे रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं या फिर कुछ इनके सामने टास्क या पड़ाव रखे हुए हैं, तो उन टास्क एंड पड़ाव को ये पूरा करना चाहते हैं। तब ये अपनी डिस्कशन लाना चाहते हैं उन लोगों के सामने, ताकि वो लोग इन्हें मना ना कर सकें, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो एक हायर पोजीशन है। अब वहाँ से ना तो इनको कोई गिरा सकेगा और ना ही कोई इनको मना कर सकेगा। दे विल बी मास्टर ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। ये अपनी डेस्टिनी को खुद डिज़ाइन करेंगे, खुद अपनी मंजिल डिसाइड करेंगे और उसी पाथ पर चलेंगे जहाँ पर इनकी कंप्लीशन आपके साथ जुड़ी हुई हो। ऑलराइट गाइस, तो यही था आप लोगों के शिफ्ट में आज की एनर्जीज के चलते। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।